बात करते हैं रीजनिंग की। अब रीजनिंग में देखो, रीजनिंग का क्या है, रीजनिंग का पूरा डिपेंडेशन जो होता है नंबर का, वो एनालॉजी के ऊपर होता है। कभी एनालॉजी, अगर आपका एनालॉजी डिपेंड करती है आपकी नॉलेज पर, ऐसा नहीं कि एनालॉजी को आप रट सकते हो। जैसे कंप्यूटर के अंदर आप जो फुल फॉर्म्स होती हैं, जो फाइल एक्सटेंशन होते हैं, उनको आप रट के नहीं कर सकते। यही फॉर्मेशन आपको रीजनिंग पर अप्लाई करना होगा। रीजनिंग को रटा नहीं जा सकता, रीजनिंग को सिर्फ और सिर्फ वो एनालॉजी वाला कॉन्सेप्ट अगर आपका अच्छा, वो भी नॉलेज। देखो एनालॉजी में क्या होता है, कभी साइंस का, कभी हिस्ट्री का, कभी जियोग्राफी का, मतलब अलग अलग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो जिसका आपका नॉलेज अच्छा, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन सही हो जाते हैं। चलिए, रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है आपका, क्या है, यानी जो भुक्कड़ होता है, भुक्कड़ का संबंध खाने से है, भुक्कड़ का संबंध खाने से है, तो बातूनी का संबंध किससे होगा, बोलने से, चलने से, हंसने से, घूमने से। बता दो, कितना आसान है सर, बोलने से होगा, तो आंसर लगा दो भाई, आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं। 65 क्या कह रहा है कि एक श्रृंखला में जो अक्षर है, अक्षर के बीच में छोड़े गए जो अक्षर 1 2 3 4 के आरोही क्रम में होने चाहिए, आरोही मतलब ऐसे ही होने चाहिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन है जो इसका पालन नहीं करता। समझ गए, मैं समझा देता हूं कि ये जो चार ऑप्शन लिखे हुए हैं, ये चार ऑप्शन, इन चार में से जो लेटर है, उन लेटर के बीच में 1 2 3 4 लेटर स्किप होने चाहिए, और जिस ऑप्शन में नहीं है वो आंसर होगा, जिस ऑप्शन में नहीं है वो आंसर होगा। अब आपको कोई मेथड नहीं लगाना, सिर्फ ऑप्शन के लेटर पढ़नी है। एबीसीडी तो आती है ना, वहीं से काम हो जाएगा। जैसे पहला ऑप्शन मैंने पढ़ा, तो पहले ऑप्शन में क्या है, सी, सी के बाद क्या आता है सर, डी आता है, फिर ई है, सी के बाद आया, डी आता है, ई है, तो यानी एक लेटर छूटा है, पहले एक छूटेगा, फिर दो, फिर तीन, फिर चार छूटेंगे, ऐसे ही चलेगा। ठीक है, चलो। अब ई के बाद क्या आता है सर, ई के बाद एफ आता है, फिर जी आता है, एच आता है। अब देखो, ई के बाद हमें डी छोड़ा, फिर दो छोड़े, तो यहां पे सही है। फिर एच के बाद क्या आता है सर, आई जे के, उसके बाद एल आता है। अब यहाँ पे एल है, जे के बाद सीधा एच के बाद एल है, ठीक है। एल के बाद इन्होंने क्यू लिखा है, तो यहाँ पे तीन छूटे, यहाँ पे चार छूटनी चाहिए। एल के बाद क्या आता है सर, एम आता है, एन आता है, ओ आता है, पी आता है, क्यू, पी के बाद क्यू, हो गया काम। यानी पहला ऑप्शन इस सीरीज को फॉलो करता है, इस सीरीज को फॉलो करता है। दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, डी के बाद ई आता है, छोड़ा, एफ आया, एफ के बाद क्या आता है, जी, एच आता है, दो छोड़े, फिर आई मिला है, आई के बाद एम लिखा है, तो क्या तीन लेटर छोड़े, आई के बाद जे के एल, फिर एम है, तो यानी छूटा है। आगे एम से आर मिला है, चार छूटे, एम के बाद क्या आता है सर, ओ, पी, क्यू, और नहीं नहीं, एम के बाद क्या, एन, सॉरी एन, ओ, पी, क्यू, चार छूटे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सेकंड भी सही कह रहा है। थर्ड की तरफ जाते हैं, थर्ड है जी, जी के बाद एक लेटर छूटा है, जी के बाद एच आता है, एच छूटा है, फिर आई मिला, बिल्कुल सही है। आई के बाद एल है, मतलब दो लेटर छूटे, एल के बाद क्या आता है, जे के एल मिला, छूटा है। आगे तक एल के बाद पी, मतलब तीन छूटने चाहिए, तो एल के बाद क्या मिलता है सर, एल के बाद एम मिला, एन मिला, ओ मिला, फिर पी है, तो सही छूटे। आगे चले, पी से यू, पी से यू, क्या चार लेटर छूटे, तो यू मिलना चाहिए चार के बाद, तो पी के बाद क्या आता है सर, क्यू, आर, एस, टी, फिर यू है, तो छूटे, मतलब थर्ड भी सही है, मतलब ऑप्शन फोर्थ वाला ही गलत है। तो एच के बाद जे, तो एच के बाद आई, बिल्कुल एक छूटा है, मैं यहां पर लिख के बता देता हूं जिससे आपको कंफर्म। ये क्वेश्चन आता है भाई, इसके बाला क्वेश्चन आता है, इसके बाला क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, बहुत बहुत क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फॉर्मेशन अलग होता है, ऐसे ही नहीं आते। जैसे एच के बाद आता है आई, और मिला है हमें जे। अच्छा, पहले मैं लिख लेता हूं, फिर आपको बताता हूं, फिर लिख लेता हूं, चलिए, एच, जे, एम, पी, टी। चलिए, अब यहां पर देखो, एच के बाद क्या आता है सर, एच के बाद हमें मिलता है आई, छूटा है, बिल्कुल एक छूटा है, एक छूटा। यहाँ पे एच के, जे के बाद हमारे के मिलता है, फिर एल मिलता है, तो छूटे दो। एम और पी, एम में हमें देखो एन, एम के बाद एन, ओ और पी, तो ये गलत है, यहाँ पर दो छूटे जबकि तीन होने चाहिए, तो यही गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है भाई,
नामक उस क्रम में लगाओ जैसे टेलीफोन वाले, जो डिक्शनरी वाला क्वेश्चन है। तो डिक्शनरी, ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है, ऑप्शन रिपीट नहीं होते लेकिन क्वेश्चन रिपीट होता, और क्वेश्चन आसान है। अगर आपका लक अच्छा हुआ तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस गया तो ये क्वेश्चन फ्री का है, जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको फ्री के 5 नंबर देता है, वैसे ही क्वेश्चन देता है। कुछ नहीं करना, लेटर को पकड़ना है और वो ढूंढना है कि एबीसीडी में पहले मिलता है बाद में मिलता है। अब देखो, पहला लेटर उठाओ तो सब में है जे, अब जे में आप बता सकते हो कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में, सर नहीं, तो अगले लेटर पर जाओ, अगले लेटर में जाओगे तो पहले वर्ड में मिला ई, फिर दूसरे में मिला ई, तीसरे में मिला ए और चौथे में मिला ए। अब ई और ए में कौन सा पहले आएगा, सर ई और ए में ए वाला पहले आएगा। अब ए वाले दो हैं, अब दो में आप बता सकते हो कि कौन सा पहले आएगा, सर नहीं बता सकते, तो उसके अगले पोजीशन पे जाओ। लेकिन ऐसा मत करना जो ई मिला है उसमें अगली पोजीशन मत पकड़ना इसके साथ, क्यों, क्योंकि पहले हमें ई में निकालना है कि कौन सा पहले मिलेगा, तो उसके लिए अगला लेटर ढूंढना पड़ेगा। तो ए के बाद जाएंगे तो हमें आई मिला, दूसरे में भी आई मिला, तो यहां पे नहीं बता सकते। फिर आगे जाओगे तो आई के बाद मिला एन और फिर मिला एस। अब यहां पे पता चल जाएगा सर एन पहले मिलता है तो मतलब पहले नंबर पे ये आएगा और दूसरे नंबर पे ये आएगा, ठीक है। अब वापस आते ई वाले पोजीशन पर। अब ई में हमें नहीं पता कि पहले कौन सा आएगा, लेकिन हमें ई के अगले लेटर पर अगर हम जाते हैं तो हमें एन मिला और अगले लेटर पर टी मिला, तो एन वाला ये थर्ड पे आएगा और टी वाला फोर्थ पे आएगा। लेकिन अक्सर हम क्या करते हैं, जहां पर गलती होने की गुंजाइश है वो ये है कि हम पहले, जैसे हमने देखा पहले लेटर में जे है, दूसरे लेटर में ई और ए मिला, तो ए के बाद हम लेटर चारों में ढूंढते हैं, जबकि ए के बाद वाली पोजीशन उसी लेटर में, उसी वर्ड में ढूंढनी थी जो ए की पोजीशन समान है जिसमें, ठीक है ना। तो ई वालों को छोड़ देना है दोनों को, क्योंकि वो एक दोनों ए के बाद ही आएंगे, तो उनमें क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं कि पहले कौन मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो जाता है करेक्ट। जो भी पूछा है, कौन सा पूछा, सेकंड पूछा था सेकंड लगा, थर्ड पूछा थर्ड लगा दो, जो पूछा जाए वो लगा देना हमें क्वेश्चन की तरफ। समझ नहीं आया, कौन सा नहीं आया, कौन सा नहीं आया अभी बता दीजिए भाई। आगे चलते हैं। यस, 4 शब्द लिखिए, 4 में से एक अलग निकालना। चलिए, 4 में से अलग निकालना, जैसे डैक है, घाट है, कठोर है, धनुष है। तो अगर आप पढ़ोगे कठोर, डैक, ये 4 जो शब्द है, जैसे डैक है, कठोर है, धनुष है, ये हमारे जहाज जो होते हैं, जो शिप होता है ना, शिप से रिलेटेड टर्म है। बाकी घाट, घाट समंदर से रिलेटेड है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड वाला अलग होगा। आगे लास्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 68, मतलब 5th नंबर का रीजनिंग का क्वेश्चन। रोग दवाई, रोग दवाई, रोग दवाई, रोग दवाई, तो अकाल क्या होता है, रोग दवाई अकाल, तो बादल, बारिश, अनावृष्टि या फिर नदी। तो रोग दवाई, रोग दवाई, रोग के लिए दवाई, रोग के लिए दवाई, अकाल के लिए क्या, बारिश हो जाए। ऑप्शन नंबर, यस, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। मतलब रोड को, जो रोड है उसे यू आर डी जी लिखा जाता है, तो ये कैसे लिखेंगे। अब कोडिंग की डिकोडिंग के लिए आपको अल्फाबेटिकल पोजीशन आनी चाहिए। अल्फाबेटिकल अगर पोजीशन आती है तो कोडिंग डिकोडिंग आपके लिए आसान हो जाएगा। कैसे, देखो आर आता है 18 नंबर पे, ओ आता है 5 नंबर 15 पर, ए आता है 1 पे, डी आता है 4 पर। यहाँ पे देखो ये 21 पर, ये 18 पर, ये 4 पर, ये 7 पर। ये मैं देखो 18 से 21 हुआ, कितना हुआ सर, +3। 15 से 18 हुआ +3, 1 से 4 हुआ +3, 4 से 7 हुआ +3, तो मतलब सब में +3 करना है। चलिए, तो ये 18 है, ये 23 है, ये 1 है, ये 14 है। अब 18 में अगर आप 3 ऐड करते हो 21 पे यू आता है, ठीक है। यहाँ पे देखो 23 है, 26 होगा तो जेड आता है, 1 है तो 4 होगा, 4 से पर डी आता है। यहाँ पे 17 होगा, 17 में सर 17 में क्यू होता है, क्यू आंसर हो जाएगा यू, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो ये था पूरा का पूरा हमारे पेपर का सॉल्यूशन। और आज हमने इस पेपर में ये भी देखा कि अगर आपको मैथ्स नहीं आता फिर भी आपने 4 नंबर लिए, जबकि 2 क्वेश्चन हमें दिख ही नहीं रहे थे कि कैसे हैं वो, तब हमारे पास अगर
बाकी 2 होते 7, उसमें भी एक आध नंबर हम खींच लेते। और रीजनिंग के तो हमने 6 के 6 नंबर ले लिए। क्यों? क्योंकि एनालॉजी वाले हो सकता है एक आध क्वेश्चन आपको टफ लगे हो सकता है नाप वाला, सिप वाला आपको टफ लगा हो, लेकिन मिनिमम से मिनिमम